ये 90 सेंटीमीटर लोटेक टैंक मैंने 2024 में सेटअप किया था और टेक्निकली ये 2 साल होने के बाद भी स्टिल इट इज समहाउ सर्वाइविंग। आज मैं मेरे इस लोटेक टैंक का शुरू से लेकर अब तक की कंप्लीट स्टोरी शेयर करूंगा और 3 मेजर गलतियां जो मैंने इसे सेटअप करने टाइम किया था उसे भी आपके साथ एनालाइज करूंगा। वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखिए क्योंकि ये मिस्टेक्स हम में से मैक्सिमम लोग अपने टैंक को सेटअप करने टाइम करते हैं। मैंने खुद भी किया है और जिन्हें चाहे तो आसानी से अवॉइड भी किया जा सकता है। इस टैंक को मैंने मेरे गांव में सेटअप किया था और इस प्लांटेड एक्वेरियम से मैंने बहुत कुछ सीखा है और इसीलिए शायद ये मेरे दिल के सबसे करीब है। तो चलिए आज मैं आपको इस 90 सेंटीमीटर प्लांटेड एक्वेरियम और इनमें रहने वाले फिशेस से मिलाता हूँ। तो कहानी शुरू होती है आज से 2 साल पहले जून 2024 में। मुझे एक ऐसा प्लांटेड एक्वेरियम चाहिए था जो कि ना सिर्फ लो मेंटेनेंस बल्कि कॉस्ट इफेक्टिव भी बने, क्योंकि मैं मेरे पुराने टैंक से थक गया था और मुझे उसे चेंज करना था और मेरे काम के लिए मुझे मेरे गांव में रहना और टैंक का रेगुलर मेंटेनेंस कर पाना पॉसिबल नहीं था और मुझे कुछ ऐसा बनाना था जो कि ना सिर्फ सिंपल बने बल्कि ये इतना इंटरेस्टिंग हो कि इस प्लांटेड एक्वेरियम के ऊपर मेरी वाइफ का भी इंटरेस्ट क्रिएट हो जिसे वो मेंटेन कर पाए। और सबसे बड़ी बात, मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जिससे हम दोनों के बीच एक म्यूचुअल बॉन्डिंग क्रिएट हो सके और इस प्लांटेड एक्वेरियम के साथ मैं हम दोनों के इस जर्नी को एक साथ मिलकर शुरू किया था। बट प्रॉब्लम यह था कि उस टाइम तक उसे प्लांटेड एक्वेरियम के बारे में ना कुछ मालूम था और ना ही कोई इंटरेस्ट। और अगर मैं इस टाइम हार्डस्केप को ज्यादा कॉम्प्लेक्स करता तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए मैं हार्डस्केप को बहुत ही ज्यादा सिंपल रखा। सबस्ट्रेट में मैं पुराने एक्वा सॉइल को मैश बैग में भर के उसे नॉर्मल रिवर सैंड से कैप कर दिया और यही था मेरा मिस्टेक नंबर 1। प्लांट्स अपने रूट से न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करते हैं और वहीं से ग्रो करते हैं। तो अगर आप अपने लोटेक टैंक में एक प्रॉपर सबस्ट्रेट सिस्टम तैयार ना करके सिर्फ सैंड के ऊपर ही प्लांटिंग करोगे तो प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे, क्योंकि सैंड इटसेल्फ इज एन इनर्ट सबस्ट्रेट। मतलब सैंड में कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू ही नहीं होता है। न्यूट्रिएंट्स ना मिलने की वजह से दोज प्लांट्स विल बी वीक, दे विल स्टार्ट टू गेट एल्गी एंड इवेंचुअली दे विल मेल्ट। हाँ, अगर आप एक एपिफाइड ओनली प्लांटेड टैंक बना रहे हो देन यू कैन गो फॉर सैंड ओनली सबस्ट्रेट। अदरवाइज आपको एक तगड़ा सबस्ट्रेट लेयर बनाना पड़ेगा अपने प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। ड्रिफ्टवुड को ड्रैगन स्टोन के साथ अटैच करके मैंने इस टैंक में वाटर फिल कर दिया। अब क्योंकि मेरे पास पहले से ही एक कैनिस्टर फिल्टर वर्किंग कंडीशन में था, इसीलिए मैं इस पानी में फिशेस को इंस्टेंटली ऐड कर पाया था। अब टैंक में वाटर फिल करने के बाद अब बारी थी प्लांटिंग की। यहाँ पर मैंने कुछ स्टेम प्लांट्स के ट्रिमिंग्स को टैंक में एक एक करके प्लांट कर दिया और यह था मेरा मिस्टेक नंबर 2, नॉट चूजिंग द राइट प्लांट्स। देखिए, सब एक्वाटिक प्लांट्स के रिक्वायरमेंट सेम नहीं होते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनका लाइट, न्यूट्रिएंट्स और CO2 रिक्वायरमेंट दूसरे प्लांट से ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट रेड प्लांट्स की लाइट रिक्वायरमेंट हाई होती है और उनको अगर आप अपने लोटेक लो लाइटिंग कंडीशन में रखेंगे तो वो ठीक से ग्रो नहीं होंगे। सिमिलरली, कुछ प्लांट्स को ग्रो करने के लिए CO2 का रिक्वायरमेंट पड़ता है और उन्हें अगर आप विदाउट CO2 अपने लोटेक टैंक में यूज करेंगे तो दे वोंट ग्रो प्रॉपरली। इसीलिए प्लांट्स को हमेशा कैटेगरी देख के ही हमें खरीदना चाहिए। फैंसी प्लांट्स, रेड प्लांट्स को अवॉइड करना चाहिए। लो लाइटिंग प्लांट्स लाइक हाइग्रोफिला पॉलीस्पर्मा, हाइग्रोफिला डिफॉर्मिस, अमेज़न स्वॉर्ड, वैलिसनेरिया, एम्बुलिया, दीज आर एग्जांपल ऑफ लोटेक प्लांट्स जो कि आपके टैंक के लिए एकदम परफेक्ट है। इनके जैसे और भी बहुत से प्लांट्स हैं जिन्हें आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन में अपने टैंक के लिए यूज कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में बहुत से लोटेक प्लांट्स का एक लिस्ट दे दूंगा, आप चाहे तो वहां से भी अपने टैंक के हिसाब से चूज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहां पर आता है मेरा सबसे बड़ा मिस्टेक नंबर 3, नॉट हैविंग इनफ प्लांट्स। देखिए, प्लांटेड एक्वेरियम का मेन चीज ही होता है प्लांट्स। ये प्लांट्स ना सिर्फ आपके टैंक को सुंदर दिखाता है बल्कि ये आपके वाटर को साफ, फिशेस को हेल्दी और एल्गी को टैंक से दूर रखता है। प्लांट्स जितना ज्यादा होगा टैंक उतना ही हेल्दी रहेगा और आपको अपने टैंक को एक हरा भरा जंगल बनाना है, रेगिस्तान नहीं। और यहाँ पे मैंने यही किया। इस टैंक में मैंने प्लांट्स कम लगाया एंड एज रिजल्ट ये टैंक एक प्लांटेड टैंक कम और एक रेत से भरा रेगिस्तान ज्यादा लग रहा है। आपको आपके टैंक के एटलीस्ट 60 से 80% सबस्ट्रेट में प्लांटिंग करना चाहिए।
जितना ज्यादा प्लांट्स उतना ही कम एल्गी, बेटर वाटर क्वालिटी, हैप्पी फिश एंड अ सक्सेसफुल टैंक। इस टाइम तक टैंक में फिश लोड बहुत ही कम थे। तब मैंने सोचा क्यों ना इन मछलियों को कुछ नए दोस्तों से मिलवाते हैं, और इसलिए मैंने मार्केट से कुछ नए फिश लेकर आया और उसे एक्लिमेटाइज करने के लिए 30 मिनट के लिए टैंक में छोड़ दिया। सबसे पहले आए ये 10 ब्लैक नियॉन टेट्रास एंड 10 कोरिडोरस। ये ग्रुप बना के एक दूसरे के साथ पूरे टैंक में घूमेंगे। ये है मेरे इस टैंक के फीचर फिश, 3 पर्ल गुरामी। दिखने में ये एग्रेसिव होने के बावजूद ये फिश बहुत ही ज्यादा शांत है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये वैलिसन एरिया के बीच छुपकर रहना ही पसंद करते हैं। लास्टली ये है गोस्ट श्रिम्प्स, जो कि सच में गोस्ट है। मतलब जब से मैं इन्हें टैंक में छोड़ा है तब से लेकर आज तक मुश्किल से इन्हें मैं 10 बार देखा हूं, उससे ज्यादा नहीं। आपस में इनका बिहेवियर बहुत ही फ्रेंडली है और सरप्राइजिंगली मेरे ये बोस्मानी रेनबो फिश अपने ये नए दोस्तों के साथ भी बहुत ही फ्रेंडली रहती है। और इन सब को एक साथ मेरे फिश टैंक में देखने के बाद ही मेरी वाइफ का इन प्लांटेड एक्वेरियम्स के ऊपर इंटरेस्ट आया एंड नाउ शी चोज अ करियर विद द प्लांटेड एक्वेरियम्स। मैं जब भी गांव जाता हूं मुझे ये फील होता है कि जैसे मैं यही रुक जाऊं। भाड़ में जाए काम, भाड़ में जाए सब कुछ, मुझे बस यही रहना है। ये खुली हवा, ये हरियाली, ये मिट्टी की खुशबू इस तरह मुझे बोलते हैं कि बस अब यही रुक जा। ये एक ऐसा फीलिंग है जिसे अगर तुम गांव में रहते हो तो ही तुम समझ सकते हो। फॉर्चुनेटली मेरे गांव में एक बड़ा सा झील है जिसे हम बंगाली में बिल कहते हैं, जिसके पास शाम को बैठे रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि मेरा ये नेचर, वाटर बॉडी और प्लांटेड एक्वेरियम्स के प्रति लगाव के पीछे इस झील का एक बहुत बड़ा रोल है। मुझे ये झील बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि मेरा जन्म इस गांव में हुआ और मैं यही पला बड़ा। हाँ, जब से जिम्मेदारियां आए हैं काम के लिए मुझे शहर में ही रहना पड़ता है और मेरा यहाँ पर गांव को अच्छा बोलने का मतलब किसी भी तरह से शहर को छोटा करना नहीं है। मैं बस अपने गांव में ज्यादा अच्छा फील करता हूँ क्योंकि मैं गांव से ही बिलोंग करता हूँ। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। ये टैंक ने काफी लंबे टाइम तक मुझे बहुत कुछ सिखाया एंड इट लिव्ड इट्स लाइफ। ये वीडियो को मैं चाहता तो नहीं भी बना सकता था, बट आई रियली थिंक यू शुड सी दिस। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस एंड दिस शुड बी एन एग्जाम्पल। तुम बहुत मेहनत करके बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस के साथ अपना पहला प्लांटेड टैंक बनाते हो, और अगर ये छोटी छोटी चीजों के ऊपर तुम सही से ध्यान नहीं दोगे तो हो सकता है तुम्हें बाद में ये प्रॉब्लम्स फेस करना पड़े। हो सकता है तुम्हें कुछ समझ ही ना आए कि तुम्हारे टैंक का प्लांट ग्रोथ इतना स्लो क्यों है, इतना एल्गी क्यों है, या फिर तुम्हारा टैंक क्यों तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस को मैच नहीं कर पा रहा है। और जब तुम्हें इन सारे सवालों का जवाब ना मिले तो तुम एटलीस्ट इस वीडियो से अपने उन प्रॉब्लम्स को सही से एनालाइज कर सको। और अगर तुम इस वीडियो के बाद अपने उन प्रॉब्लम्स को समझ पाओ तो मैं यही सोचूंगा कि मेरा ये वीडियो सक्सेसफुल है। वैसे भी मेरे वीडियोस को देखता ही कौन है।